Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about metals and non-metals, धातु एवं अधातु. So let's start now. हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कि मेटल्स से बने होते हैं एंड नॉन मेटल्स से बने होते हैं. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस समझने के लिए हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं. मेटल्स अपीयरेंस में शाइनी होते हैं, यानी ये चमकदार होते हैं जो मेटल्स के ऑब्जेक्ट होते हैं. वेयरएज नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस. नॉन मेटल्स यानी अधातु डल होते हैं अपीयरेंस में, बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन नॉन मेटल्स ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि शाइनी होते हैं. The second physical property is hardness. जब हम मेटल्स को टच करते हैं तो इनकी जो स्टेट होती है वो मोस्टली सॉलिड स्टेट होती है, यानी ये काफ़ी हार्ड होते हैं टच करने में. बट सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं, ऐसी धातुएं हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती हैं. ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जिन्हें नाइफ से कट भी किया जा सकता है. एंड मरकरी यानी पारा एक ऐसी अकेली धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर में, मतलब कमरे के तापमान में ये तरल अवस्था में होती है मरकरी मेटल. सो दीज आर द एक्सेप्शंस. मेटल्स मोस्टली हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं एंड मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर में. जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं. एंड मोस्टली नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, यानी मुलायम होते हैं टच करने पे. बट नॉन मेटल्स में डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि हार्ड होता है. डायमंड एक अकेला नॉन मेटल है जो कि टच करने में हार्ड होता है. नाउ थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बीट करते हैं और उसे अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो मैलिएबल कहलाती है. सो मेटल्स कैन बी बीट इनटू थिन शीट्स. मेटल्स को बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे कि जो आयरन नेल होती है, लोहे की कील को सपाट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. और जो हम एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं फूड की पैकिंग के लिए, उन्हें भी एल्यूमिनियम को बीट करके तैयार किया जाता है. तो इस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो बीट करने पे शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है उसे बीट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये लिक्विड स्टेट में होता है. सो मरकरी इज द एक्सेप्शन. वेयरएज नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, इन्हें बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. अगर हम इन्हें बीट करते हैं तो इनका चूरा हो जाता है और इन्हें ब्रिटल भी कहते हैं. जैसे कोल है, कोयला, अगर हम उसे बीट करेंगे तो उसके जो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से नॉन मेटल्स में नॉन मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है. फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी यानी तन्यता. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मटेरियल को अगर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है बीट करके, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं. सो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल्स को, धातुओं को वायर्स के रूप में खींचा जा सकता है. बट मरकरी को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होती है. तो मरकरी एक ऐसी अकेली मेटल है जिसे वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता.
बाकी अदर जो मेटल्स हैं उन्हें वायर में खींचा जा सकता है, जैसे कि कॉपर की वायर होती हैं या टीन वायर होती हैं। वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जो अधातु होते हैं उनमें तन्यता नहीं होती है, बिकॉज वो ब्रिटल प्रॉपर्टी के होते हैं। अगर हम उनको बीट करते हैं तो वो पाउडर्ड हो जाते हैं, तो इन्हें वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। द फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी ध्वनिकता। जब भी कोई मेटल फर्श पर गिरता है तो वो रिंगिंग साउंड करता है, इसी को सोनोरिटी कहते हैं। तो मेटल सोनरस होते हैं, वेयरएज नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं, बिकॉज नॉन मेटल काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसलिए ये साउंड नहीं करते हैं जब भी ये फर्श पर गिरते हैं। सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज हीट कंडक्टेंस यानी उष्मा चालन। सो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, बिकॉज कोई भी सर्किट जब कनेक्ट होता है तो उसमें जहाँ पर मेटल्स का यूज़ होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिससे कि वायर हीट हो जाती है, तो वो मेटल्स की बनी होती है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर होता है हीट का। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालन। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की, आयरन की या टीन की होती हैं, बिकॉज ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए सर्किट्स को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से हमने क्लास 7th में समझा था कि वायर भी कनेक्ट करता है सर्किट को, बिकॉज ये मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और साथ ही साथ जो वायर्स होती हैं, वायर्स में भी कॉपर वायर या अदर मेटल्स की वायर बनी होती हैं, ये कंडक्टेंस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बल्ब के अंदर टंगस्टन जो मेटल होती है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इस तरह से मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वेयरएज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अधातु होती हैं वो विद्युत का चालन नहीं करती हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसी अकेली अधातु है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। So these are the physical properties of metals and non-metals. So वो मटेरियल जो कि हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड मेटल्स। उन्हें मेटल्स कहते हैं यानी धातु। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दीज ऑल आर मेटल्स। इन कॉन्ट्रास्ट वो मटेरियल जो कि हार्ड नहीं होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं एंड बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल यानी अधातु। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं वो मटेरियल्स नॉन मेटल होते हैं, बिकॉज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल से अपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, दीज आर नॉन मेटल्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए अब समझ लेते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये बेस बनाते हैं,
मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है और जब ये O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बेसिक ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब इस बेसिक ऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो जो कंपाउंड मिलता है वो बेसिक नेचर का होता है यानी क्षारीय होता है। तो इस तरह से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और अगर हम बेसिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उसका नेचर बेस की तरह होता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। हम प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं कि बेस, एसिड एंड बेस क्या होते हैं। वेयरएज नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड होता है। और जब एसिडिक ऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो एसिड फॉर्म होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि एसिड होता है। तो इस तरह से नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बनाते हैं। द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कोई आयरन का बर्तन होता है या कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर उसे खुली हवा में या मॉइस्ट प्लेस में छोड़ दिया जाता है तो स्लोली बट कुछ टाइम बाद उसमें जंग लग जाता है। जंग जो कि आयरन में जब जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है जो कि Fe2O3 होता है। तो इस तरह से मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस तरह से अगर हम कोई भी जंग लगा हुआ लोहे का चूर्ण लेते हैं, पाउडर लेते हैं और उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, इस तरह से वाटर में मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर में उसे मिक्स करने पे वो सस्पेंड हो जाता है यानी निलंबित हो जाता है नीचे। अगर हम उस लिक्विड को हम लिटमस पेपर में डुबोते हैं तो लिटमस पेपर डुबोने पर जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब जो आयरन ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये शो करता है कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करने पे बेसिस बनाते हैं बिकॉज जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। बट नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर के साथ। फॉस्फोरस जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है एयर में, फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि H2 गैस रिलीज नहीं करती हैं, ओनली सॉल्ट बनाती हैं। वेयरएज नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। ओनली सल्फर एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो कि रिएक्ट होता है हॉट कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। अदरवाइज अदर नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद बेसिस। मेटल्स
बेस के साथ रिएक्शन करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। Whereas non-metals generally do not react with bases, अधातु जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं बेसिस के साथ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सोडियम जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है एयर के साथ, यानी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और मॉइस्ट एयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन एंड वाटर के लिए। तो इसे खुले में नहीं रखा जाता है, इसे हमेशा केरोसिन ऑयल में यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, बिकॉज इसे खुला छोड़ने पे ये रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ और ये जल उठता है। तो इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो कुछ टाइम बाद उनमें उनके बाहर की ओर से ग्रीन ग्रीन लेयर, कुछ ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब कॉपर वेसल्स मॉइस्ट एयर में एक्सपोज्ड होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो उनमें डल ग्रीन कोटिंग शो हो जाती है, बिकॉज ये जो ग्रीन मटेरियल होता है वो कॉपर जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन जो कि एयर में, मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट होती हैं, तो कॉपर इनके साथ रिएक्शन करने पे कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि ये जो ग्रीन मटेरियल होता है या ग्रीन कोटिंग होती है ये मिक्सचर होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो मेटल्स होते हैं जो कि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है लेस रिएक्टिव मेटल का, तो लेस रिएक्टिव मेटल के एक्वस सॉल्यूशन से कंपाउंड को अलग कर देता है मोर रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ए और बी में, जब हम इन दोनों बीकर में, फर्स्ट बीकर में हम बीकर ए में जब जिंक को डालते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन है उसको कलरलेस कर देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से जिंक जो कि मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को सेपरेट कर देता है। इसी तरह से जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन मिक्स किया जाता है तो आयरन भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को सेपरेट कर देता है। तो इस तरह से डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर जिंक के द्वारा और आयरन के द्वारा, बिकॉज जिंक एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बट जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में यानी बीकर सी में जो कि कलरलेस होता है एंड बीकर ई में कॉपर मिलाया जाता है, तो कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन। सो बीकर डी जो कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें भरा हुआ, तो उसमें भी कॉपर मिक्स करने से कोई चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए नहीं आता है बिकॉज मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से मेटल को सेपरेट कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं।
नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स। अब ये जो मेटल्स हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं चलिए समझ लेते हैं। सो मेटल्स बहुत सारी मशीनरी में यूज़ होता है बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है। इसीलिए मेटल्स को मशीनरी मेकिंग में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स के पार्ट्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, जैसे हमारे घरों में एल्यूमिनियम, आयरन एंड अदर मेटल्स के बर्तन होते हैं, वाटर बॉयलर में, इन सभी में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, बिकॉज ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, शाइनी होता है एंड हार्ड होता है। नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं के क्या उपयोग हैं चलिए जान लेते हैं। नॉन मेटल्स इसेंशियल है हमारी लाइफ में बिकॉज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अधातु को हम ब्रीथिंग में इनहेल करते हैं। नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो कि ग्रोथ करते हैं प्लांट्स की। नॉन मेटल्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल्स हैं जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होते हैं। नॉन मेटल्स का पर्पल कलर सॉल्यूशन वॉन्ड में एज ए एंटीसेप्टिक अप्लाई किया जाता है, जो कि आयोडीन सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आयोडीन जो कि नॉन मेटल्स है, वॉन्ड्स में एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। नॉन मेटल्स क्रैकर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।